जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्कूल। और जैसा कि कल आपने देख ही लिया होगा, बोर्ड ने एक नोटिस जनरेट किया है। वो बेसिकली है क्या, ये मैंने यहाँ साइड में लगाया हुआ भी है। ये टेंडर है फॉर यूपी कांस्टेबल। ठीक है, यूपी कांस्टेबल की आपकी भर्ती के लिए जो है ना, उसमें ये बात दी हुई है कि अभी टेंडर जारी कर दिया उन लोगों ने। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कब भर्ती आ सकती है, क्या क्या प्रक्रिया इससे होती हैं, किसके लिए नोटिस आया हुआ है, सारी बातें। तो सबसे पहले आप देखो, उनके अकॉर्डिंग जो पूरी भर्ती है वो कितनी है जी, 26,382। और अगर आप इसी बात को नोटिस में देखोगे तो उन्होंने कहा हुआ है कि 26,210 तो जो है कांस्टेबल के लिए हैं, और 172 जो है फायरमैन के लिए, यानी टोटल अगर हम कर दें तो 26,382 पद हैं। लेकिन अगर आपने सारा ही पढ़ा हो ढंग से तो आपने देखा होगा ये टेंडर है। ठीक है, ये नोटिस नहीं है आपका कि भाई भर्ती आ गई है, आने वाली है, तुरंत ऐसे कुछ बता दिया हो, नहीं। ये क्या टेंडर है, देखो प्रोसेस क्या होती है। बोर्ड ना पहले एक टेंडर निकालता है, ठीक है। अब अदर कंपनीज यहाँ अप्लाई करेंगी, ठीक। उसके बाद बोर्ड उनमें से किसी एक को ये टेंडर देगा कि ठीक है जी, ये आपको चुना गया है यहाँ पे, और आप इस भर्ती को संपन्न कराओगे, ठीक। उसके लिए अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे दिया हुआ है 27/1/2022, यानी कि इस तारीख तक, और समय भी दिया हुआ है 12:30 बजे तक टेंडर फिल किया जा सकता है। तो यहां से एक छोटी सी बात ये निकल के आई है कि 27/1 तक तो कोई मतलब बनता ही नहीं है आपकी वैकेंसी आना, ठीक है ना, क्योंकि टेंडर ही फिल तभी तक होगा तो क्या होगा फिर। और जहां तक है, ये भी आप सुन ही रहे होंगे न्यूज में और भी बहुत ज्यादा, कि 27 से पहले पहले ही, 27 के अभी 1-2 दिन में ही अगर आप देख लेंगे तो आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आचार संहिता लग जाएगी मेरे दोस्त। और आचार संहिता में कोई भी नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। ठीक है, तो ये जो आपकी 26,382 है ना, ये आप देखना नेक्स्ट गवर्नमेंट में, अभी जो नई सरकार बनेगी ना मार्च वार्च के बाद में, तब जाके ये होगा। ठीक है, वैसे कल से बड़ा उत्साह है बच्चों में कि ठीक है भर्ती का कुछ तो निकला वहां से। ये सब चुनावबाजी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही बात ये है, आप खुद सोचो, मान के चलो 2 से 3 दिन में आचार संहिता लगनी ही लगनी है। ठीक है ना, 2 से 3 दिन में नहीं लगी, थोड़ी बहुत डिले भी हो सकती है, ऐसी कुछ वो नहीं है। वैसे सुन रहे हैं कि 2-3 दिन में लगी जाएगी। और यहाँ ये साहब कह रहे हैं कि जी 27 जनवरी 2022 में 12:30 बजे तक तो टेंडर ही फिल होंगे। उसके बाद ही डिक्लेयर होगा कि जी ये फला कंपनी जो है आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर कराएगी। तो तब तक तो आप सोच के ही मत चलो कि कोई भी भर्ती है। ठीक है, तो एक तो इस चीज को आप क्लियर कर लेना कि टेंडर की डेट है सर, यानी कि आपकी वैकेंसी आने में भी टाइम है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 26,382 है, बाकी नोटिस तो काफी लेट आएगा जहां तक अंदाजा है। ठीक है, आगे देखो इसका सिलेबस क्या होता है। छोटी सी हम बात आज इस पे बेसिक कर लेते हैं, हालांकि आपको इतना सारा कुछ पता ही होगा। देखो, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, और एक होता है सर जीके। ठीक है ना, एक होता है जीके। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स जो होता है उसके 38 क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैं एक बार आपको बता दूं कि टोटल 150 क्वेश्चंस रहते हैं पेपर में। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक्स के 38, रीजनिंग के 37, हिंदी के फिर से 38, और जीके के फिर से सर कितने हो गए, 37। लेकिन दिक्कत क्या है, ये मैथ के सवाल जो है ना, ये आपको ऐसे मान के चलो, आप 15 से लगा के 20 तक ही मिलेंगे। अब बोलोगे जी 38 बता रहे हो फिर 15 से 20 बता रहे हो, तो बिल्कुल मैं ऐसे सही बता रहा हूँ। क्योंकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना मैथमेटिक्स के, वो रीजनिंग का पोर्शन मैथ में डाल देते हैं। जैसे अभी आपने यूपीएसआई का पेपर देखा होगा, तो मैथमेटिक्स में क्या था कि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन उन्होंने डाले हुए थे। वैसे वेटेज हमारा 38 का होता है, लेकिन क्या है कि वो कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ में ही डाल देंगे। समझ आ रही है ना आपको बात। यानी बेसिक जो मैथ होगा उसके कितने सवाल होंगे, 15 से 20। ये पूरा आपका सिलेबस कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यानी टोटल 150 सवाल, 38 37 का इसका वेटेज है। ठीक है, दूसरा जो बिंदु होगा, दूसरा जो पॉइंट होगा जिस पर आज हम बात करेंगे, वो है एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी। देखो, मैं ये मानता हूं, जितने एग्जाम्स मैंने अभी तक क्लियर किए हैं, जितने मैंने दिए हैं, जब तक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी नहीं होगी ना, तब तक दिक्कत ही दिक्कत बनेगी मेरे दोस्त। एक सटीक रणनीति बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे मान के चलो पर डे सिलेबस कोई बनाता है, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप ना डेली डेली एक नोट बनाया करो डेली। ये पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से।
सपोज आपने कोई रफ नोटबुक ले लिया, कोई एक डायरी बना ली, ठीक है, तो उसमें डायरी में आज पॉइंट वाइज लिखो कि आपने लिखा जी मैथ्स, ठीक है मैथ्स, और आपने लिखा जी आज 2 घंटे मैथ्स पढ़ना है, और मैथ्स में क्या पढ़ना है आपने वो भी लिख दिया। फिर अगला पॉइंट आपने बना लिया रीजनिंग का कि आज रीजनिंग मुझे जो है मान लो 1 घंटा करनी है, उसमें क्या करना है वो आपने लिखा। फिर आपने अगला पॉइंट बनाया कि हिंदी, क्योंकि हिंदी जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हिंदी आपने ले लिया कि सर 2 घंटे आज हिंदी करनी है, हिंदी में कौन सा टॉपिक करना है उसके लिए एक आपने लिख दिया यहाँ पे। फिर जीके में से देखो, जीके क्या है ना, जीके एक समुद्र है, ठीक, और समुद्र है तो ऐसा तो है नहीं कि डुबकी नहीं मारेंगे हम, डुबकी तो मारेंगे जरूर, लेकिन पूरा समुद्र कवर नहीं हो सकता, इतनी बात आपको भी समझ में आती होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ सही तरीका क्या है, आप ये जो टॉप 3 है ना, ऊपर के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, उस पर 100% आप कमांड कर लो, जो कि हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इनमें इनको बहुत बहुत आप अच्छे से पढ़ो, बहुत डिटेल में पढ़ो, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लास्ट वाले को हम छोड़ देंगे, करेंगे हम कवर लास्ट वाले को भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, और फिर इसको भी टाइम देते रहोगे, ज्यादा नहीं भी दोगे चल जाएगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी रत्ती भर भी। तो अपनी स्ट्रेटजी आपने ऐसे बनानी है कि जिस चीज में आप स्ट्रोंग हो उसको एक तरीके से रिवीजन करते रहना है। उसका रिवीजन देखो, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत बन जाएगी, आगे पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते चले जाओगे, रिवीजन करना ही है। तो ऐसे आपने क्या है ना, नोट बनाने हैं अपनी कोई भी रफ शीट पे, और जैसे ही सपोज ये मैंने पढ़ लिया आज, तो इस पे ऐसे टिक लगा देना है कि आज मैं पढ़ चुका। ये पढ़ लिया तो इस पे टिक लगा देना है, ये पढ़ लिया तो इस पे टिक लगा देना है। मतलब रात में सोने से पहले ना ये सारे के सारे जितने आपने दिखाई दे रहे हैं सारे टिक होने चाहिए। ये इतना ध्यान आपको रखना है कि भाई ऐसा है, अगर आज पूरे नहीं हुए तो मत सो, अगर कुछ करना है तो जीवन में, ठीक है। ये सारा, ये पूरी स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर मैं एक नई अलग वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल में ऐसी वीडियो बनाऊंगा मैं कि आपको बताऊंगा कि सही तरीका क्या होता है पढ़ने का। ये आज बहुत बेसिक है, आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए। और ध्यान रखना है जो आप पढ़ते जा रहे हो ना, इससे आपको पता चलता रहेगा कि किस दिन मैंने क्या पढ़ा है, जीके का कौन सा टॉपिक कब पढ़ा है। तो हर हफ्ते रिवीजन भी करना है हमें उन चीजों का, ठीक है। अब अगला पॉइंट और देखते हैं एक, कि टाइम टेबल कैसे बनाए। टाइम टेबल, हालांकि स्ट्रेटजी पोर्शन में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस इसमें किया है। भाई टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं जीके के पोर्शन की बात करूं या किसी भी ऐसे पोर्शन की बात करूं जिसे मुझे याद करना होगा, क्या करना होगा, याद करना होगा, तो टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि मैं हर तीसरे दिन उसको रिवाइज कर लूं। पहली बार तीसरे दिन में रिवाइज करूं, दूसरी बार एक हफ्ता में रिवाइज कर लूं, फिर 15वें दिन रिवाइज करूं, और फिर 1 महीना यानी 30 दिन के बाद में उसे रिवाइज कर लूं। अब वो चीज मेरी इतनी कंठस्थ, इतनी याद हो जाएगी कि मुझे उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेमोरी में सेट हो जाएगी वो बात। आप इस बात को ध्यान रखना। मान लो कोई हिस्ट्री का एक टॉपिक है, वो मैंने आज पढ़ लिया, ठीक है, आज मैंने पढ़ा, याद किया, लिख के देखा, वो मुझे याद हो गया। तीसरे दिन मैंने उसे फिर रिवाइज कर लिया, फिर 7 दिन बाद रिवाइज किया, 15 दिन बाद रिवाइज किया, फिर 30 दिन बाद रिवाइज किया। अब इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, छूटेगा नहीं, और कभी भी पूछ लेना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो एक तरीका तो ये होता है दोस्त, ठीक है, कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ लो, ठीक है। टाइम टेबल का ये है, मैं टाइम टेबल का भी एक बार थोड़ा बताता हूँ, अभी रब कर देते हैं इसको थोड़ा। देखो, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अब मान लो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्लस जो एक यूपी कांस्टेबल में आता है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, मान लो पूरे मिला के 18 चैप्टर है, लेट्स से कि 18 चैप्टर है। अभी मैंने क्या किया कि 18 के 18 को ऐसे 1 बाय 1 लिखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इससे पहले पॉइंट में जो मैंने बनाया था, बताया था आपने कि डायरी तो हम बना ही रहे हैं, पर डे हम वहां लिख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। अब सपोज करो मैंने ये टॉपिक पूरा कर लिया, तो टाइम टेबल में इस वाले को आप मार्क कर दो कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे फायदा क्या होगा, जब आपके 18 के 18 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, एक तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना, जबरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई 18 के 18 चैप्टर पढ़ रखे हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सिलेबस नहीं छूटा, ठीक। तो सिलेबस यहाँ से पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपको अपनी ना डे टू डे प्रोसेस जो है ना, डे टू डे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना, जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो साफ साफ दिखाई देगी। एक तरीके से आपका आईने का काम करेगा, ये मिरर का काम करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत से बालक कहते हैं ना जी कि पढ़ा बहुत है, लेकिन क्या है कि पेपर नहीं हो पाया।
तो ऐसा है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपकी कमी रह गई जिसको आपने पिन पॉइंट नहीं करा और सुधारा नहीं है। दिक्कत सारी ये है, समझ में आई? तो किसी दूसरी चीज पे ब्लेम डालने से अच्छा है अपने आप में आज ही सुधार कर लो आप, तो बेटर होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती कभी भी आए। जो बच्चा चाह रहा है कि 26,382 में 26,382 में एक पद उसका है ना, जो ये सोच के बैठा है कि जी एक तो मेरा है ही है, और वो आज से ही लगा हुआ है पढ़ाई में, तो ध्यान रखना वो एक पद अपना लेकर ही रहेगा। ठीक है, और जो बिल्कुल कि जी अभी तो फॉर्म नहीं आए, पहले फॉर्म आएंगे, फिर हम भरेंगे, फिर एग्जाम डेट आएगी और तब कभी हम जाके करेंगे, तो वो तो ऐसे ही रहेंगे, फिर उनका कुछ है नहीं हिसाब किताब। ठीक है, बल लगे हुए हैं, भेड़ चाल हो रही है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, अच्छे से पढ़ाई करें। जब तक फॉर्म निकलेगा आप 80 टू 90% अपना सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। ठीक, हो सकता है कुछ बच्चे तो पहले ही खत्म कर दें। एग्जाम डेट तक आपका 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा और आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी, अपना टाइम टेबल कुछ ऐसे बनाना, अगर जरूरत होगी आप मुझे बता देना, मैं टाइम टेबल के लिए एक बहुत शॉर्ट और बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो अभी इस पे फोकस करें और ज़्यादा ध्यान ना दें कि कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहें, भर्ती आएगी जरूर, ये चीज़ फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा डिले हो सकता है क्योंकि तुम्हें भी पता है आचार संहिता लगी तो कोई नई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती उसमें। ठीक है, तो अब इतनी बात से आपको कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आया होगा। पढ़ाई छोड़ना मत, रेगुलरिटी में लगे रहना। ठीक है दोस्त, तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद।